हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, एज प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग। अब जैसा कि चैप्टर के या फिर यूनिट के नेम में डिस्क्राइब्ड है, पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ेंगे हम उसकी रिलेशनशिप किसके साथ, फंक्शन के साथ, और फिर देखेंगे उसकी इंजीनियरिंग। ठीक है, ये रहेगा हमारा प्लॉट इस पूरे यूनिट के डिस्कशन के टाइम पर। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर में कुछ बेसिक चीजें प्रोटीन्स के बारे में, वो क्या, सबसे पहले तो ये प्रोटीन्स क्या होते हैं एक्चुअली। ऑल्दो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से प्रोटीन्स के बारे में पूरा डिस्कशन किया है, लेकिन कुछ चीजें आपको फिर से बता देती हूँ जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? दे आर दी मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल या फिर मैक्रोमोलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल। ठीक, सबसे पहली बात। उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में एक बहुत अच्छी चीज क्या, दे आर दोज मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनना, they are those molecular instruments which actually express, जीन्स क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन उस एक्सप्रेशन को आप फिनोटाइपिकली कैसे विजुअलाइज करते हैं उसके लिए these proteins are important। ठीक है, these are the molecular instruments through which the genetic info is expressed। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारे प्रोटीन्स का, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट ही बन जाते हैं ऑब्वियसली स्टडी करने के लिए। उसके बाद एक और पॉइंट प्रोटीन्स के बारे में, दे आर दी मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द सेल, या फिर जितने भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आप कंपेयर करेंगे, दीज प्रोटीन्स आर दी मोस्ट डाइवर्स। हाउ और व्हाई? वो ऐसे कि these proteins have a variety of functions despite being synthesized from a set of only 20 amino acids। मतलब कहने ये चाह रहे हैं कि प्रोटीन्स इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन बनते किससे हैं, सिंथेसिस किससे होती है, फ्रॉम अ लिस्ट of 20 amino acids, although there are certain exceptions where you will see that there are 22 amino acids listed, but usually we term it as the 20, जिसकी पूरी लिस्ट क्लास 11 बायोटेक में मैंने क्लियर की है along with their side chains, 3 लेटर कोड एंड सिंगल लेटर कोड। तो वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। डाइवर्स फंक्शंस में देखो जरा, जैसे कौन कौन से फंक्शंस प्रोटीन परफॉर्म करते हैं, दे फंक्शन एज एंजाइम्स, है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो ऑल द, मतलब क्या बोलना चाहिए हमको, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। आपने ये प्रोवर्ब सुनी होगी, पढ़ी भी होगी जब भी आपने बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर जो है वो स्टडी किया होगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन्स फंक्शन एज रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। ठीक, they function as transporters। ट्रांसपोर्टर्स में जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल, मायोग्लोबिन 2 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन यूनिट्स कैरी करता है, मायोग्लोबिन 2 करता है। देखेंगे हम आगे के लेक्चर्स में जब हम स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप पढ़ेंगे। उसके अलावा दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दी मसल फाइबर्स, हेल्प्स इन दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्टिन मायोसिन। उसके अलावा प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज हार्मोन, बहुत सारे प्रोटियोलिटिक हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और फिर अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उनके डाइवर्स फंक्शंस की बात। अब मैंने आपको बताया कि दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ ओनली 20 अमीनो एसिड। इसका मतलब इतने सारे प्रोटीन्स के बनने का रीज़न या फिर उनकी वो स्पेशल फीचर जिसकी वजह से वो इतने डाइवर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं,
वो होता है प्रोटीन का क्या, प्रोटीन्स का यूनिक स्ट्रक्चर एंड फोल्डिंग। इसी की वजह से प्रोटीन्स इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी सेल के लिए, किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। द प्रोटीन्स शो अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर, हाउ, इन द फॉर्म ऑफ यूनिक फोल्डिंग, जिसको आप 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़ेंगे। इफ एट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट प्रॉपरली फोल्डेड विद इन ए सेल और विद इन अ 3D स्पेस, द फंक्शन गेट्स डिस्टॉर्टेड। ये भी आप आगे आने वाले लेक्चर्स में स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप में मेरे साथ पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके, कुछ डिसीजेस के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देके ये बताऊंगी कि कैसे प्रोटीन्स की मिस फोल्डिंग या फिर कैसे अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसके डिस्ट्रप्शन की वजह से, सिर्फ एक अमीनो एसिड के डिस्ट्रप्शन की वजह से भी प्रोटीन्स का फोल्डिंग और उनकी स्ट्रक्चर वैरी कर जाती है, जिसकी वजह से उनके फंक्शन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, अब देखो जरा, इसी यूनिक 3D स्ट्रक्चर और फोल्डिंग की वजह से आज के टाइम में प्रोटीन इंजीनियरिंग भी पॉसिबल हो पाई है। यू और व्हाट बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूजुअली डू, दे यूजुअली ऑल्टर और ट्राई टू ऑल्टर वन और मोर अमीनो एसिड सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन, देन ट्राई टू कोरिलेट इट विद देयर ओरिजिनल और प्रीवियस फंक्शन, और अगर बेटर फंक्शन है तो उससे हमें मिलेंगे हमारे नॉवल प्रोटीन्स। अभी हम देखेंगे, उसी को हमने बोला है प्रोटीन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सब कुछ हम इस पूरे चैप्टर के टाइम पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन आप सबको आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। देखो जरा क्या होता है वो प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक, आई होप कि समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन दी और ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, आई एम एक्टिव देयर टू, तो नंबर चैनल पर प्रोवाइड किया ही जाता है, वहां पर भी जाके आप पूछ सकते हैं। अब प्रोटीन्स देखो, ऐसे नहीं, ऐसे बनाऊंगी तो शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। ये हैं हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की दो मेजर क्लासिफिकेशंस कौन कौन से, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इनके भी फर्दर सब क्लासिफिकेशंस देखो। फाइब्रस प्रोटीन्स में भी दो पार्ट्स कौन कौन से, ऐसे लिख दे रही हूं मैं। ठीक है, you have simple and you have conjugated। अब सिंपल और कॉन्जुगेटेड का मतलब आपको पता है, नहीं पता है तो क्लास 11 वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिंपल के एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि हो गया हमारा स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस में है, ग्लोब्यूलर में नहीं है, कॉन्जुगेटेड में जैसे कि पिगमेंट्स फाउंड इन दी चिकन फेदर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप। आई हैव नेम्ड ओनली 1 और 2। ठीक है, ये हो गया फाइब्रस। अब जो प्रोटीन्स ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं हमको हमारे सेल के अंदर या बाहर, उनको हम बोलेंगे हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2। व्हाट आर दे आर दी अगेन सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। ठीक, अब सिंपल में अगेन दो क्लासिफिकेशंस कौन कौन से, सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सब आपको अभी तक पता होना चाहिए, बस आई एम रिवाइजिंग सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया, बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होता है प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन। सिंपल में जो सॉल्युबल इन वाटर है उनके बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क, प्रोटीन प्रेजेंट इन एग। ठीक है, वो सारे हो गए सॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल में जैसे आएंगे हमारे ग्लूटेन्स, जैसे कि जो हमारे राइस में प्रेजेंट होता है, प्रोटामीन्स, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आएंगे हमारे इनसॉल्युबल में। यूग्लोबुलिन्स, ये सारे भी इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। आप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो क्या,
आप ले सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा नाम से कि वो कॉन्जुगेटेड क्यों है, किसी और प्रोटीन किसी और बायोमोलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो जाता है, उसकी वजह से वो बन जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ या फिर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट है, इसीलिए हमने उसको बोला है ग्लाइकोप्रोटीन। उसके अलावा हम लिख सकते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो मतलब कलर देता है, जैसे कि हो गया हमारा हीमोग्लोबिन, रेड कलर पिगमेंट प्रोटीन है, आपको पता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीम ग्रुप और आयन इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। उसके अलावा साइटोक्रोम भी है जो अलग अलग कलर्स देते हैं प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को व्हेन दे आर प्रेजेंट। उसके अलावा आएंगे हमारे यहाँ पर लिपोप्रोटीन, ठीक है। और इधर इनसॉल्युबल इन वाटर में एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं प्रोटामीन्स का, शायद मैंने बताया अभी, जो प्लांट की सीड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इधर और कुछ और एग्जाम्पल ले लो, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन सब के फंक्शंस पता होने चाहिए, इसीलिए मैं ये सब वहाँ पर बता रही हूँ। कुछ और लिस्ट इज एंडलेस, ठीक है। म्यूकोप्रोटीन हो गया, उसके अलावा हो गए हाँ हमारे मेटालोप्रोटीन, ये कैसे भूल सकते हैं जब मेटल्स के साथ एसोसिएट होता है प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का एक क्लासिफिकेशन चार्ट, जिसके बेसिस पर हमको पता चलेगा कि कैसे आप प्रोटीन्स का जो भी कुछ फंक्शन है या जो स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर करेंगे। तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया और एक्चुअली दिस इज द बेसिस ऑफ व्हाट चैप्टर इज अबाउट, राइट। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश अप कर रही हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखेंगे। देखो बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो ऑब्वियसली आपके आगे आने वाले लेक्चर्स इजी हो जाएंगे, क्योंकि एज वी मूव ऑन टू द लेक्चर्स वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड दैट प्रोटीन इंजीनियरिंग इज सोलली बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड उसका फंक्शन क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आप अमीनो एसिड के सीक्वेंस को ऑल्टर करके उसको इंजीनियर नहीं कर सकते, राइट। सो दीज ऑल लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप को क्लियर करेंगे हम, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।